फाइनली आपका जेके एएस प्रीलिम्स 2022 का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। एग्ज़ाम हुआ था आज यानी कि 31 जुलाई 2022 को। आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो हो चुका है और एग्ज़ाम की टाइमिंग थी 9:30 टू 11:30। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात की जाए तो एज़ एक्सपेक्टेड जो ये एग्ज़ाम था वो लास्ट टाइम की तरह ही था। थोड़ा सा डाइसी पेपर था, मतलब इन्होंने यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की है। तो जो क्वेश्चंस थे वो मोर और लेस जैसे यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है वैसा ही पेपर इन्होंने सेट करने की कोशिश की है। इस पेपर को देख के एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मतलब अब जितने भी जो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम हैं ये सारे मतलब यूपीएससी पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं और उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं और उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है। तो मतलब अब आप जो रॉट लर्निंग होती थी पहले, आई थिंक उसका टाइम अब जा चुका है। आपको चीज़ों को अच्छे से एनालाइज़ करना पड़ेगा, आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी पड़ेगी, तभी आप ऐसे एग्ज़ाम्स को डिकोड कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट वाइज बात की जाए तो अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो यार पॉलिटी के क्वेश्चंस भी मतलब अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चन थे, कुछ अजीब से क्वेश्चन थे। अगर आपको पता है आप तभी कर सकते हो। हाँ, ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं, आपको ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी तभी कुछ हो सकता है आपका। हिस्ट्री की बात कर ली जाए, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी में मैपिंग के क्वेश्चंस आए थे। इकोलॉजी में वो टेस्ट कर रहा था कि आपको चीज़ें कितने अच्छे से पता हैं। असर्शन और रीजनिंग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। असर्शन पूछा है और फिर रीजनिंग दी और पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पे कॉर्न वैलीज़ के ऊपर क्वेश्चन आया था। देन संगम लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद गुप्ता के ऊपर क्वेश्चन आया है। देन और भी क्वेश्चंस हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और भी थे। गुप्ता के ऊपर क्वेश्चन था, फिर मैपिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस आए थे। तो जो आप इकोनॉमिक्स का जो पार्ट था, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इकोनॉमिक्स सेक्शन था उसने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया इस पेपर को। तो जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थे वो भी ठीक ठाक इन्होंने पूछे थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन थे और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस थे मतलब वो वैसे क्वेश्चन नहीं थे। आपको मतलब सोचना पड़ेगा, आप तभी उसका आंसर कर सकते हो। सो अगर ओवरऑल एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो दिस इज़ अ वेरी, आई विल से अ टफ़ पेपर स्पेशली फॉर दोज मतलब जिन्होंने ये फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया होगा और मतलब जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट था, तो डेफ़िनेटली मतलब उनको थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग लगा होगा। लेकिन अब आपको ऐसे सरप्राइज़ के लिए मतलब रेडी रहना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट ईयर या फिर उससे आने वाले टाइम पे जो भी पेपर्स होंगे वो इसी लाइन्स में रहने वाले हैं। तो ये एक मतलब आप बोल सकते हो कि एक छोटा सा स्टार्ट है। जहाँ तक पेपर 2 की मैं बात करूँ तो मेरी मानो तो पेपर 2 में भी आप सरप्राइजेज़ के लिए रेडी रहो, क्योंकि पेपर 2 भी आपको अनएक्सपेक्टेड सा देखने को मिल सकता है। सिमिलर ऑन द यूपीएससी पैटर्न। आपने देखा होगा कि जो सी सैट है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब रह जाते हैं, वो 66 क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो डेफ़िनेटली आपका जो सी सैट का पेपर है वो भी उसी लाइन में रह सकता है। तो जो डिफ़िकल्टी लेवल था एग्ज़ाम का यार वो टफ़ था, मैं इसको टफ़ बोलूँगा। और जहाँ तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात है यार, वो मोर और लेस उसी रेंज में रहेगा जो लास्ट टाइम था, मतलब गिरेगा कट ऑफ। एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकते कि कितना जाएगा, फिर मैं इतना कह सकता हूँ कि जो कट ऑफ है वो गिरेगा। सो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, तो जो हम ट्रेडिशनल प्रिपरेशन करते हैं उस मेथड को छोड़ के आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, तभी ऐसे एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं। सो जो डिफ़िकल्टी लेवल था एग्ज़ाम का वो टफ़ था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिर से नीचे रहने वाला है और शाम तक चीज़ें मतलब क्लियर हो जाएंगी, मतलब क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो जिन लोगों ने मतलब आज का एग्ज़ाम दिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आपको डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम का कैसा लगा। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई थिंक अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ़, स्टे हेल्थी। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, उसको डेफिनेटली करो। थैंक यू।